हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम कुल मिला के 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि 2025 में पूछे गए हैं। तो जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी इस लेवल की कैसे होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको डेली 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का इस चैनल के माध्यम से आप तक कराता हूं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोगों का लाभ हो सके। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला सवाल है हमारा, for a polynomial fx the graph of y बराबर fx is given, the number of zero fx in the graph will be। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया गया है। यहाँ आप देख अगर यहाँ पे आपको यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिया गया है और इसी ग्राफ के माध्यम से पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपको इसी ग्राफ के माध्यम से पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपको बताना है, ये जो ग्राफ गया हुआ है, ये जो ग्राफ है आपका, इसके कितने जीरो होंगे। तो जीरो के लिए जीरो निकालने के लिए हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को, हमारा ग्राफ ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जितने प्लेस पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ काट रहा है ये एक्स एक्सिस है और यहाँ काट रहा है ये एक्स एक्सिस है। और एक जगह और काट रहा है, अगर मैं उसको दूसरे कलर से कर दूं तो ये यहाँ काट रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे नहीं काट रहा है। ये कहाँ काट रहा है, वाई एक्सिस पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है, वाई एक्सिस पे काट रहा है। इसलिए इसलिए जो हमारा इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पे काटेगा उस पॉलिनोमियल का उतना जीरो होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ काट रहा है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन चलिए करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो अब ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 विल बी। तो यहाँ हमें 156 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13। फिर 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया किसका, 156 का। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया आपका, अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसी को तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मतलब 2 के पावर 2 और 3 के पावर एक ही है तो एक लिखा नहीं जाता है, 13 के पावर एक ही है तो एक लिखा नहीं जाता है। इसलिए हमारा ये जो आया है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा क्या बनेगा आंसर, यही हमारा क्या बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 2 के पावर 2 सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि द ऑफ नंबर 175 एंड 91। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, किसका किसका एचसीएफ निकालना है, 175 का और यहाँ पे 91 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
175 का, 175 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? पहले तो 3 से काटेंगे, 3 से ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो ये डायरेक्टली किससे कटेगा? 5 से। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 3 जा, और 5 5 3 जा आपका 15 आ गया, बचा 2, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 जा, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 1 जा। हमने यहाँ पे किसका? 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है? 91 का। किसका करना है? 91 का। तो चलिए हम दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, किसका? 91 का। अब 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 से जाएगा डायरेक्टली, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, बचा 2 और बगल 1 में है 1 है तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। अब ये किससे जाएगा? 13 से, क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर। तो हमने इसका भी क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पे देखेंगे तो हमने 175 का, यहाँ देखेंगे 175 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो हमें क्या मिला है? 5 इंटू 5 इंटू 7। और अगर दूसरी तरफ देखें कि अगर हमने यहाँ पे इसका 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है तो हमें क्या मिला है? 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब HCF निकालना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 इसमें भी है। आप यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 7 यहाँ भी है और 7 इसमें भी है। तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला? 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला? 7। यहाँ पे 5 है पर इसमें 5 नहीं है, यहाँ 13 है पर इसमें 13 नहीं, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 7 हुआ। और यही हमारा क्या कहलाएगा? HCF। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या बनने वाला है? यही हमारा बनेगा आंसर। यही हमारा क्या बनेगा? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रेशनल नंबर। यहाँ पे पूछा है कौन सा नंबर जो है हमारा रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 एक इरेशनल नंबर है और √5 भी एक इरेशनल नंबर है, इसलिए जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ √2 क्या है? इरेशनल, और √7 क्या है? इरेशनल। और इरेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई क्या आता है? इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल हो गया हमारा। अब अगर यहाँ बात करते हैं √12 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √4। अब अगर ध्यान से देखेंगे ये क्या है? ये तो हमारा रेशनल है, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। पर अगर √3 की बात करें तो ये हमारा √3 की बात करें तो ये हमारा क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। और आपको पता है कि इरेशनल का और रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? इरेशनल ही मिलेगा। क्या मिलता है? इरेशनल ही मिलता है। अब बात इसकी बच गई, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अब इसकी बात करेंगे तो अगर इसको हम ए समझेंगे और इसको क्या समझेंगे? बी, तो ये भी क्या कहलाएगा? ए, और ये भी क्या कहलाएगा? बी। यानी कि हमने देखा एक में a प्लस बी आ रहा है, एक में a माइनस बी आ रहा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 5, और माइनस यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 5, यहाँ से आया -2, और -2 हमारा क्या है? -2 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। तो इसलिए हमारा जो हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था? इरेशनल नंबर। क्या पूछा गया है? इरेशनल नंबर। तो हमारा जो इरेशनल नंबर होने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है, और साथ साथ लास्ट भी क्वेश्चन है। ये हमारा आज का कौन सा क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 5 एंड 3x प्लस 2y बराबर 8 विल बी। यहाँ पे पूछा है कि अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारे दो इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इनके कितने सोल्यूशंस होते हैं, इनके कितने सोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को लिख लेंगे। पहला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? 3x प्लस 2y बराबर 8। अब हम इनको कंपेयर करते हैं किससे? ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1। और यहाँ भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ भी अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे? a2x प्लस b2y बराबर c2। इससे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिलती है। a1 बराबर कितना मिला? a1 बराबर आपका मिला 2। b1 बराबर क्या मिला? यहाँ b1 के स्थान पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ से c1 बराबर आपको क्या मिला? c1 बराबर मिला 5। अब इधर चलते हैं तो यहाँ से a2 बराबर क्या मिलेगा? a2 बराबर 3 मिलेगा। b2 बराबर क्या मिलेगा? b2 बराबर 2 मिलेगा। और c3 बराबर आपको मिलेगा 8। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, क्या करेंगे? a1 अपान a2, b1 अपान b2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? c1 अपान c2, c1 अपान c2। अब सबका वैल्यू रखते हैं। सबका वैल्यू रखेंगे तो a1 के स्थान पे क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे, a1 के स्थान पे आएगा 2, और अपान में a2 का वैल्यू कितना है? 3, 2 अपान 3। और b1 का मान कितना है? 1 अपान 1 हो जाएगा b1, और b2 कितना है? 2। और c1 कितना है? c1 कितना है आपका? c1 यहाँ पे आपका हमारा हो चुका है कितना? c1 अगर कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 5 और अपान c2 कितना है? 8। तो हम देख रहे हैं ये तीनों की तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से क्या है? बराबर नहीं है। एक दूसरे से क्या है? बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होती, इसके मेनी सोल्यूशंस मिलते। इसके कितने मिलते? मेनी सोल्यूशंस मिलते। और आपको यहाँ पे अगर दो क्वांटिटी बराबर होती, अगर ये दोनों आपस में बराबर होते और ये इक्वल नहीं होता, तो इसका नो सोल्यूशन, ये क्या है? नो सोल्यूशन होता। और अगर तीनों आपस में बराबर होते, अगर तीनों आपस में बराबर होते तो क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। लेकिन अगर तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यूनिक। क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन। अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन। अगर तीनों रेशियो बराबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन। और यहाँ आपने देखा कि ये हमारा तीनों रेशियो एक दूसरे से बराबर, तीनों रेशियो एक दूसरे से बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो क्या होने वाला है? यूनिक सोल्यूशन। क्या होने वाला है? यूनिक सोल्यूशन। इसलिए इस सवाल का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये लास्ट वाले सवाल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।